नमस्कार, जय हिंद साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इससे पहले सरकार लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी सिंह ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है। तो ध्यान रखेंगे, इस साल कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसमें हम जानेंगे अब आगे। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। तीनों का भारतीय विकास में अहम योगदान रहा है। एम एस स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब इसके आगे हम जानते हैं इनके बारे में। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। आंध्र प्रदेश से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। वे 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे हैं। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे। दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री रहे और 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 दिसंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री का कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो यह है, 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वे देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव के दौर में ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लेकर आए, क्योंकि उदारीकरण आया था वो उसी समय आया था। नरसिम्हा राव हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, अरबी, फारसी, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लैटिन 18 भाषाएं जानते थे। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया। अगले जो है हमारे वो है चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में ग्रेजुएशन, 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर 1928 में वकालत शुरू की। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, 1930 में गांधी जी के सबना भाग्य आंदोलन शामिल हुए और हिंडन नदी में नमक बनाया। 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। दोबारा 17 फरवरी 1970 में मुख्यमंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में की जाती है। उन्होंने जनता दल की स्थापना की। इसी जनता दल से बीजू जनता दल बीजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर और उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो कभी भी संसद नहीं गए अपने प्रधानमंत्री काल में। चौधरी चरण सिंह अच्छे राइटर थे और अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, लीज एंड प्रोप्राइटरशिप, इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस किताबें भी लिखी। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। उनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस वर्ष 5 लोगों को
भारत रत्न के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की गई। अब अगले हैं हमारे एम.एस. स्वामीनाथन। मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन आनुवंशिक वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश से उबार कर आत्मनिर्भर बना दिया था। उन्हें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार और 1989 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। ध्यान रखेंगे इन 5 लोगों को इस वर्ष भारत रत्न देने की घोषणा की गई, इसलिए परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 5 लोग हैं वो ये हैं, उनके फिर से देख लेंगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूर सिंह ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी। धन्यवाद। जय हिंद।